कि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परसेंटेज देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं पहले से ही। मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत के बारे में। जो ये प्रतिशत है, इतना तो सभी जानते हैं कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति प्लस शत। शत का मतलब क्या होता है यहाँ पर 100, और प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो भी सभी को पता है कि प्रतिशत का चिन्ह होता है ऐसा। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर हम प्रतिशत को निकालते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो सभी जानते हैं, तो नॉर्मल बेसिक बातें हैं कि प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिशत, जैसे कि ये है अपने पास कोई संख्या है, जैसे अक्स प्रतिशत, इसको मैं भिन्न में कैसे लिखूँगा। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर, यानी ये जो प्रतिशत है ये है अपना 1/100। ठीक है, अब ये है अक्स प्रतिशत, तो इसको लिखा कैसे जाएगा। अक्स प्रतिशत का क्या हो गया 1/100, यानी ये हो गया अक्स बटे 100 या अक्स प्रतिशत। इतना क्लियर है। अब कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर अपने पास कोई भिन्न दे दी जाए और उसको बोल दिया जाए कि प्रतिशत में चेंज करो, या कोई प्रतिशत वाली संख्या दे दी जाए तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे देखो, ये अपने पास कोई संख्या है प्रतिशत। ठीक है, अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कब, जब इस प्रतिशत को हम चेंज करेंगे भिन्न में, तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी अपनी क्या, भिन्न में। और भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देखो, अगर भिन्न को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में, तब तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। भिन्न को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 से। किसको, उस भिन्न को। ठीक है, और यदि प्रतिशत को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, भिन्न में बदलना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 से। ठीक है, 1/100 से प्रतिशत को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रतिशत चेंज हो जाएगा किसमें, भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 800 का 40%, तो जहाँ आपको ये का दिख रहा है तो इस का मतलब क्या है, का मतलब होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो का मतलब क्या है, किससे होगा, का मतलब मल्टीप्लाई से होगा। क्लियर है इतना। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करना। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 800 का 40% क्या होगा। 800 का 40% क्या होगा। तो 800 है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को मैथमेटिकली फॉर्म में उसको लिख देना है। तो देखो 800 का 40%, तो 800 का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो 800 का 40% क्या होगा, तो 800 का 40% क्या होगा, हमने मान लिया कि अक्स होगा। 800 का 40% क्या होगा, अक्स होगा। हमें नहीं पता है कि क्या होगा, हमें तो वो फाइंड करना है। तो अगर हम अक्स की वैल्यू फाइंड कर लें तो इसका जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। अब ये जो 40% है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 40 और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 1/100।
क्लियर है, यानी ये 40/100 हो गया। तो मैं इसको लिख सकते हैं हम 800 मल्टीप्लाई 40/100 इज इक्वल टू, उधर है अपना अक्स। देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गई, 800 कितने हुए 32, तो ये आ गया अपना 320 इज इक्वल टू अक्स। तो यहाँ से अपने अक्स की वैल्यू फाइंड कर ली कि 800 का 40% कितना हुआ भाई, 800 का 40% हुआ 320। कुछ नहीं किया, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। देखो हमें सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हम उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या किया मैंने, 800 का 40%, तो 800 का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 40%, तो 40% कितना होगा उसको मैंने मान लिया कि अक्स होगा, तो 800 का 40% इज इक्वल टू अक्स। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रतिशत है उसको हम 1/100 लिखते हैं, तो 40% तो 40/100 आ जाएगा, यानी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना मैंने आपको बताया था। अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 40/100। यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गई। ठीक है, और 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 320। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे सोल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 होगा। तो 1200 का कितना प्रतिशत, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना है अपने को। तो देखो मैंने लिख दिया 1200। अब ये कह रहा है का यानी मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो 1200 का कितने प्रतिशत, कितने यानी हमें नहीं पता कितने, तो हम क्या करेंगे कि मान लिया कि 1200 का अक्स प्रतिशत, 1200 का अक्स प्रतिशत कितना होगा, 900 होगा। ठीक है, तो 1200 का अक्स प्रतिशत कितना होगा, 900 होगा। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को अक्स की वैल्यू। क्लियर है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 1200 मल्टीप्लाई अक्स प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया तो अक्स बटे 100। ठीक है, इज इक्वल टू 900। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गई, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आई, अक्स इज इक्वल टू 900/12। ठीक है, ये 3 से कट हो जाता है। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, इसको कितना आया, 3 चौके 12, 3 तिये 9। ठीक है, और ये कितना हो गया, फिर से डिवाइड कर देंगे अपन 2 से, 150, और ये आ गया। क्लियर है। अब 150 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5, कितना आ गया 75। तो ये किस में आएगा, अपना प्रतिशत में आएगा। तो 1200 का कितने प्रतिशत, अपन वही तो फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आया अपने पास में, अक्स इज इक्वल टू 75%। क्लियर है, ये परसेंटेज में आया। तो कितने प्रतिशत, 1200 का 75% कितना आता है, 900 आता है। हम यहाँ से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अक्स की वैल्यू है 75%, तो यहाँ रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 900 ही आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में जो अक्स की वैल्यू फाइंड की अपने कितनी आई, 75%, यानी 1200 का कितने प्रतिशत 900 होगा, 1200 का 75% 900 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किस संख्या का 65% 260 है। ये देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही है सारे के सारे, प्रतिशत वाले, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन करता है वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। तो देखो किस संख्या का 65%, तो हमें नहीं पता किसका 65% 260 होगा, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो कोई संख्या, जैसे मैंने अक्स मान लिया, ये बोल रहा है किस संख्या का 65%, हमने अक्स मान लिया तो हम लिख देंगे अक्स का 65%। तो अक्स का यानी मल्टीप्लाई 65% यानी 65% कितना होगा, 260 होगा। बस ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, हमने इसको मैथमेटिक वाले फॉर्म में लिख दिया।
तो कैसे लिखा हमने, किस संख्या का 65%, अक्स का 65% 260 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से अक्स फाइंड करना है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। अक्स मल्टीप्लाई 65/100, 65% को भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 260। इसको कैंसिल कर देंगे, यानी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ जाएगा 13 पंजो 65 और 20 पंजो 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे 260 से, 13 दूनी 26, ये आ गया 20। यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 20 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 20 पहले से ही है, तो 20 × 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 400। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। यानी 400 का 65% कितना आता है, 260 आता है। यहाँ से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 400 रखेंगे, 400 का 65% निकालेंगे तो आंसर आएगा 260, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 400 का 65% कितना हुआ, तो भाई 400 का 65% कितना होगा वो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा 260 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाती है इन क्वेश्चनों को समझने में, इसके कारण अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आप सबको। अभी देखना क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि 1% का आधा कितना होगा। बड़ा ही सिंपल सा पूछा है भाई, जो 1% है उसको आधा कर देंगे। आधा कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, क्लियर है। तो 1%, तो सबसे पहले तो हमें 1% लिखना है। चलो मैंने लिख दिया 1%। इसको कैसे लिखेंगे, भिन्न में 1/100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 100 का, तो कितना आएगा 0.001 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो है अपना क्या 1% है। अब बोल रहा है इसका आधा कितना होगा, आधा यानी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.005, 0.005 ये आ जाएगा अपना 1% का आधा, ठीक है। तो ये आएगा अपना क्या आंसर, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें पूछ लिया ना यहाँ पर कि 12.5% है, उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। अब देखिए 12.5%, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12.5 और बटे 100, यानी प्रतिशत को तो हमने भिन्न में बदल दिया, लेकिन ये कह रहा है इसको साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है। तो अब ये मैं पॉइंट हटा दूंगा, ये वाला पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 1 0 और जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 125/1000 आ जाएगा नीचे। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/8। तो ये है अपनी साधारण भिन्न, ठीक है। तो 12.5% है, उसको साधारण भिन्न में बदला तो कितना आया 1/8 आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 का 36 का 8%, 36 का 8% किस संख्या का 72% है, किस संख्या का 72% है। तो हम क्या है जैसा दे रखा है वैसा लिख देंगे। क्या दे रखा है 36 का 8%, तो 36 का 8% कितना हुआ, ऐसा हुआ 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ कि अक्स का 72% है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है, ये अपने को निकालना है। तो 36 का 8% किस संख्या का 72% है, इक्वल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये पूछ रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% होगा, तो x का 72% होगा। x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो इसको सोल्व करते हैं, चलो 36 × 8/100 इज इक्वल टू x × 72/100।
यहाँ से 100 से 100 तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब ये आ गया 36 दूनी 72, ये आ गया 2 चौके 8, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 4 आई। तो 36 का 8%, 4 का 72% होगा। 36 का 8%, 4 का 72% होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 4 आई। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक संख्या का 35%। अब एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या क्या होगी वो अपने को निकालना है। तो एक संख्या अपन क्या मान लेते हैं कि अक्स है वो संख्या, अक्स का 35%। तो अक्स का 35% कितना बता रहा है भाई, 63 बता रहा है कि अक्स का 35% 63 है। तो अक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए आप। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। अक्स मल्टीप्लाई 35/100 इज इक्वल टू 63। ये कैंसिल हो रहा है किससे, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63। अब इसको सोल्व करते हैं। अक्स इज इक्वल टू, ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, और ये मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 5। तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 180 आ जाएगी। कितनी, 180। यानी वो संख्या कौन सी है, 180 है। तो 180 का जो 35% होगा वो कितना होगा, 63 होगा। यानी अक्स का 35% 63 है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 180। क्लियर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने में अगर दिक्कत आई यानी गलती हो गई किसी से तो आंसर तो गया काम से, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जैसे जैसे बोल रहा है अपने को वैसे करना है। देखो क्या कह रहा है ये, एक संख्या 50 से 20% ज़्यादा है। एक संख्या है, कोई भी संख्या मान लेंगे, अक्स है। जैसे मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, यानी अक्स है कोई संख्या, अक्स है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 50 से 20% अधिक है। यानी 50 तो ये रहा, ठीक है। अब 50 का 20%, 50 का 20% ऐसे होगा ये। यानी एक संख्या 50 से 20% अधिक है, से किससे भाई, 50 से ही तो 20% अधिक है। तो 50 का 20% निकालेंगे, वो 50 में ऐड होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 50 प्लस 50 का 20% यानी 50 मल्टीप्लाई 20/100। ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 60 आई। तो वो संख्या कौन सी है भाई, 60 है। यही अपना आंसर है, ठीक है, क्लियर है। आगे हम प्रतिशत से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, जिनमें फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे अपन और डायरेक्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर है।